तो रविवार का दिन था, जैसे कल। अब मुंबई जैसी नगरी, भीड़ भाड़, अब नाइट शिफ्ट भी चलती, कभी सुबह से शाम, कभी शाम से रात्रि की। तो एक भाई की नाइट शिफ्ट चलती थी और वो कभी सत्संग में जाता नहीं था। पत्नी धार्मिक थी जिस घर में, और माताओं का एक स्वभाव होता है ना, कि धार्मिकता उनमें ज़्यादा होती है, पूजा पाठ करना, उपवास करना। और वो चाहते पति भी अच्छे रास्ते चले, बच्चे भी अच्छे रास्ते चले, है ना, सोचती है सबके बारे में। और पति थोड़ा ऐसे ही था, कभी सत्संग में गया नहीं। तो पत्नी हमेशा कहती थी सत्संग में तो जाया करो, तो अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो फिर क्या है। तो एक दिन फिर वो आया, रात की पारी करके, सुबह सुबह शनिवार की रात की पारी करी और रविवार को सुबह सुबह आया, नहाया धोया। तो बोले कि देखो मैं सत्संग में आज जा नहीं सकती, तो तुम चले जाओ, सत्संग सुन के आ जाओ। तो वो भी सोचने लगा कि बहुत बार बोलती सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, तो आज चला ही जाता हूँ। कहाँ हो रहा सत्संग? बोले टिटवाला में हो रहा। समझ लो, समझाने के लिए है, टिटवाला में हो रहा है। बोले हाँ। आ गया। अब सत्संग का टाइम जैसे यहाँ 5 बजे से था, ऐसे ही रविवार का दिन था। तो समय तो 10 बजे से था, वो 8 बजे पहुंच गया। 8 बजे पूरा पंडाल खाली था, सिर्फ एक गेट पर एक व्यक्ति खड़ा था, आगता स्वागता करने के लिए, तिलक लगाने के लिए। बोला आइए, आओ। तो आ गया वो अंदर। फिर अंदर पंडाल में गया तो वहाँ एक व्यक्ति बैठ के जप कर रहा था, ये भी उसके पास जाके खड़ा हो गया। तो उसने कहा खड़े क्यों भैया, बैठो। तो बैठ गया। अब बैठ गया तो वो थोड़ा जप करते करते थोड़ा उसका जप पूरा हुआ, तो पानी वानी पीने कहीं गया थोड़ी। तो उसकी जो चादर बिछी थी, ऊपर आसन बिछा था, वो वहीं पे लुढ़क गया, नींद आ गई उसको, थका हुआ था। अब उसने भी देखा ये थका मांदा, सोया, उठाया नहीं। वैसे तो उठा देना चाहिए था, सैनिक को उठा देना चाहिए अगर सो रहा हो तो, बॉर्डर पे, है नहीं। ऐसे ही कोई सत्संग में भी कोई सो रहा हो, उसको भी उठा देना चाहिए। कहते संत सो रहे, उनको भी उठा देना चाहिए, और सैनिक को। और जो होता है ना चौकीदार, वो उसको भी नहीं सोना चाहिए। तो उसने उठाया नहीं, उसको नींद आ गई, और धीरे धीरे संगत आई, सत्संग हुआ, सत्संग पूरा हुआ, भंडारा हुआ, सब चले गए। अब ये नींद पूरी करके उठा तो उसने देखा कि वही दृश्य, कि वो बैठा अकेला, पंडाल में कोई नहीं। तो उसने कहा आज सत्संग था, सत्संग नहीं हुआ। अरे भले मानस, सत्संग हो गया, बहुत भीड़ आई थी, भंडारा भी हो गया, सत्संग भी हुआ, भंडारा भी हुआ, सब लोग चले गए। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए कि तुम जिस चादर पे सोए हो वो हमारी है, अब तुम उठो तो हम भी जाएं। अरे भैया माफ करना। तो फिर ये बताओ अब क्या करें, हम तो आए थे सत्संग सुनने, अब हम क्या करें? बोले अब क्या करोगे, अगले रविवार आना, जाओ। तो घर गया तो पत्नी ने इंतजार कर रही थी कि आज पतिदेव पहली बार सत्संग सुनने गए, सुन के आए तो कुछ सुनाएंगे। अब वो गए तो बोले सुन के आए हो कुछ, यहाँ यूपी वाले हैं? कौन कौन है यूपी वाले? वहां बहुत सारे दिख रहे हैं, बतियाओ। बतिया बोलते, बतियाओ, बतिया बतिया, कहाँ बताइए, कहाँ सुन के आई हो, बतियाओ कुछ। बोले कहाँ बताई, कुछ सुने हो तो बताए ना। अब सुना तो था नहीं। बोले कहाँ बताई, हम ज्यादा तो नहीं सुने, एक दो तीन ठिया बातें सुनी है, 3 बातें सुनी हमने, सार सार सुन। बोले 3 बातें सुना दो। बोले पहली बात हमने सुनी कि आओ, अच्छा। दूसरी बात हमने ये सुनी कि बैठो, और तीसरी बात हमने ये सुना कि जाओ। पत्नी ने भी माथा कूटा कि पहली बार सत्संग में गया और सुन के भी क्या आया, पर गया तो सही, धीरे धीरे चस्का, और आज ही इसको सुना दूं मैं खोरी खटी खरी कोटी सुना दूं तो ये तो भड़क जाएगा और दोबारा कभी जाएगा नहीं। तो पत्नी भी बोली वाह 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 वाह, क्या बात है, आपने क्या सत्संग सुना, सच में आप बिल्कुल गागर में जैसे सागर होता है, सागर में गागर, ऐसी सार सार सुन के आए हो। पर इसका अर्थ भी पता है? बोले अर्थ तो नहीं पता। तो अर्थ हम बता देते हैं, क्योंकि हम तो देखो, जो सत्संगी होता है वो हर बात का अर्थ लेता है, उल्टी बात का भी अर्थ लेता है, सुलटा। नहीं तो अर्थ का कई लोग अनर्थ कर देते हैं, होता कुछ और समझ कुछ और लेते हैं। तो उसने कहा देखो 3 बातें हैं ना, आओ, आओ मतलब सुबह नहा धो करके पूजा के मंदिर में आओ, अच्छा। फिर बोले कमर सीधी करके बैठ जाओ, बैठ गया। फिर
फिर बोले गहरा श्वास लो और फिर 2-4 बार ओम, आप भी कर लो हरि ओम। 2-4 बार गहरे गहरे श्वास लो, हरि ओम का गुंजन करो और फिर थोड़े शांत हो जाओ और आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो। आती श्वास से क्या बोले, जाती श्वास से क्या बोले, आती श्वास से शो बोले, जाती श्वास से हम बोले, दोनों मिलके सोहम सोहम। ये चालू हो जाएगा तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे। कहाँ? बोले आनंद में, सोहम स्वभाव में। इसका ये अर्थ होता है। बोले अच्छा, और यही तुम्हारा मंत्र है, यही तुम जपो और अगले रविवार फिर सत्संग में जाना तुम। बोले ठीक है। तो बस ऐसा करने लगा और वो जप भी करने लगा, माला भी दे दी पत्नी ने, वो जपता था। तो पहला मंत्र ही उसको बता दिया, ये 3 अक्षर का। पहला, थोड़ा अच्छे से बोलो, प्रेम से, गुस्से से नहीं, बोलो आओ। दूसरा, तीसरा, थोड़े प्रेम से जपता आओ। अच्छा, आओ में भी ये ओम तो आ ही जाता है ना, आ ऊ मा। आओ, शांत, फिर बैठो, फिर जाओ। तो जपने में भी रस आने लगा, और जहां रस आता है मन वहां बार बार जाता है। आप सबका अनुभव है, शुरू शुरू में बापूजी का जब सत्संग की लत लगी अपने को, या ऋषि प्रसाद पढ़ने की या सत्संग सुनने की, कुछ भी, तो फटाफट लगे रहते, काम धाम निपटाओ और फटाफट ऋषि प्रसाद पढ़ने बैठ जाओ या फिर सत्संग सुनने बैठ जाओ या वीडियो चला लो बापूजी का। शुरू शुरू में थी कि नहीं आदत, कहीं भी बापूजी का पता चल जाए दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाओ। तो ये चस्का लगा हुआ था, अच्छा लगता है ना जाके। तो जहां मन को चस्का लगता है, तो अगर चस्का बाहर का है तो इंद्रियों की तरफ, आंख दृश्य की तरफ, कान शब्द की तरफ, नाक गंध की तरफ, जीवा स्वाद की तरफ और स्पर्श इंद्री स्पर्श सुख की तरफ खींच के ले जाती है। और मन अगर अंतर्मुख होता है तो भगवत शरण में जाता है, भगवत भजन की तरफ जाता है। तो उसका मन अंतर्मुख होता था, हो गई इस रीति से। आओ, बैठो, जाओ। तो जब भी करता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सोमवार, मंगल, बुध की रात को, गर्मी के दिन थे, तो लाइट चली गई घर में। तो इसने माला निकाली, पति और दूसरे कमरे में सोया था, पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो उठ करके माला जपने लगा। आओ, आप भी बोलो। दूसरा, तीसरा, आधी माला हुई ना हुई, तभी अंधेरे में एक चोर घुसा उसी के घर में, और इधर उधर से सेंध लगा के आया होगा, 2-4 घरों में चोरी करके। अब इसके घर में जैसे ही घुसा और जैसे ही इसके घर की दहलीज पे पैर रखा, इधर इसके मुंह से निकला, वो वहीं रुक गया। सोचने लगा कि अंधेरा है और आंख इसकी बंद है। ये तो पहुंचे हुए महाराज लगते हैं कि जो आंख बंद की हमें पहचान लिए दूर से ही, और पहचान ही नहीं, आने को ही बोल रहे हैं, अंदर बोल रहे हैं आओ। ये सोच विचार कर ही रहा था कि दूसरा शब्द निकल गया उसके मुंह से, बैठो। तो फट से बैठ गया। फिर ये सोचने लगा कि जब ये आने के लिए बोल सकते हैं, बैठने के लिए बोल सकते, तो इनको पक्का पता मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आया हूँ। कहीं गलती से आंख खुली, पुलिस को बुला लिया तो देने पड़ जाएंगे। फटाफट जेब में से जो कुछ लाया था सब वहीं रखा ही था और भागने वाला ही था, तभी उसके मुंह से निकला जाओ। वो गया और लाइट आ गई, पंखा चालू हुआ, पत्नी उठी, देखा पति तो जप कर रहे हैं, आओ, बैठो, जाओ। पर साथ में ये देखा कि बैठे हैं बिस्तर पे और ये थोड़ा सोने की चैन भी पड़ी है, रुपयों की गड्डी भी पड़ी है, ये सारा। तो पति की जब माला पूरी हो, पत्नी ने कहा कि ये सब कहाँ से आया? उसने भी देखा, हाँ ये कहाँ से आया, तुम लाई हो? बोले हम तो नहीं लाए। तो फिर हमको भी नहीं पता ये कहाँ से आया। फिर सोचने लगा, अरे इतनी रात को भगवान लाएगा कौन? देख मैं जप कर रहा हूं ना, ये जप का प्रभाव है। पर बात ये है कि तू इतने दिनों से जपती, तेरे से कुछ ना हुआ, मेरे को तो सिद्धि प्राप्त हो गई। अब सोचो, ये थी विनोदी वार्ता। अब सत्य इसमें सार क्या है? सार इसमें ये है कि पत्नी के कहने पे सत्संग वाली जगह पे झूठ मूठ गया था, लेकिन सत्संग तो सुना नहीं, पर सत्संग वाली जगह पे थोड़ा समय बिताया
और सत्संग से सत्य वचन तो लेके नहीं गया। अब आज गुरु जी के श्री वचन आपने सुने, कोई ना कोई बात याद रह जाएगी आपको, तो वो सत्य वचन है महापुरुषों की वाणी सुनकर। लेकिन वो कोई भी वचन उसको तो याद नहीं रहा, ये झूठ मूठ के शब्द उठा के लेके गया। सत्संग तो सुना ही नहीं था और झूठे ही शब्द थे ये, आओ बैठो जाओ, पर झूठे वचन लेकर के और इसको सच मान करके और वो इसका जप भी करने लगा। तो सोचो, इसका जप करते करते असली चोर घुसा घर में, और असली चोर घुसा और ये जप कर रहा था। ये मंत्र भी नकली था, असली नहीं था, पर चोर असली था। जब नकली मंत्र से जप करने से असली चोर भाग सकता है और कुछ ना कुछ दे के जाएगा, तो जो असली मंत्र जपते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो जब नकली मंत्र से असली चोर भाग सकता है, तो असली मंत्र से जो भीतर हमारे चोर छुपे हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, तेरा मेरा, वैमनस्य, ये भी तो भाग सकते हैं। यही सत्संग की बलिहारी है। इसलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय।